अंतराय कर्म बांधते भी हैं और उसको क्षय भी करते हैं। तो इसके लिए शुरू करती हुई यही कहूंगी कि आत्मा जो है ना, हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है। आत्मा अनंत शक्ति का स्वामी है। इस अनंत शक्ति को ढकने वाला कोई है तो ये हमारा अंतराय कर्म है। इसको जैसे हम बहुत अच्छी सब्जी बनाते हैं, डिश बनाते हैं, लेकिन खाने से पहले ही हमें उसको ढकना पड़ जाए, कोई देखे ही ना इसमें क्या है, पता ही ना चले। पता तो है अंदर से, पता हमने बनाई अच्छी सब्जी, अच्छी स्वीट डिश, लेकिन अगर उसको ढक ही दिया, खोला ही नहीं, किसी को खिलाया ही नहीं, तो क्या होगा? वो ऐसे ही पड़ी रह जाएगी। इसी तरह हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है। अनंत शक्ति है। आत्मा क्या नहीं कर सकता, अच्छे काम बुरे काम सब कुछ उस पर वो कहते हैं कि जब हम जाएं यहाँ से, हमारा लास्ट मोमेंट होए, तो हमारी आत्मा को हमने निरोगी रखना है, निरोगी रखना है, ताकि हमारा अगला भव जो है अच्छा मिले। कम से कम मनुष्य जीवन तो मिले, हमारा अच्छा कुल तो मिले, अच्छा धर्म तो मिले। इसलिए आत्मा को ढकने वाला जो अंतराय कर्म है, उससे हमने बचना है। अंतराय कर्म जो है ना, एक राजा के कोषाध्यक्ष की तरह है। राजा के कोषाध्यक्ष की तरह है। अगर राजा किसी व्यक्ति से बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, वो कुछ ना कुछ उसको इनाम देना चाहता है। लेकिन जब कोषाध्यक्ष होता है तो राजा अपने आप भी पैसा नहीं खर्च सकता। वो कोषाध्यक्ष को कहता है कि इसको इतना पैसा देना है, ये इनाम देना है। लेकिन कोषाध्यक्ष है, उसके दिमाग में उस व्यक्ति के प्रति पहले एक गलत धारणाएं बनी हुई है, वो देना नहीं चाहता। इधर उधर की बात करके जो राजा कहता उससे भी कम देता है। तो हमें समझना चाहिए कि आत्मा जो है राजा है, उसका एक भंडार है। अंतराय कर्म जो है भंडारी की तरह है। आत्मा राजा है, मतलब जो मालिक है वो राजा है, उसका एक भंडार है। अंतराय कर्म भंडारी की तरह हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। जैसे राजा के आदेश देने पर भी भंडारी धन देने में आनाकानी करता है, उसी प्रकार अंतराय कर्म दान, लाभ, भोग एवं भोग की इच्छा पूर्ति में रुकावट डालता है। हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत चीजें हैं, बहुत कपड़े हैं, बहुत ज्वेलरी हैं, लेकिन हम उसका ना भोग नहीं कर सकते। कोई ना कोई बहाना बन जाता है। उसका कारण है कि हमारा अंतराय कर्म उदय में आया हुआ है। अंतराय क्या होता है? जैसे दो दो एक फैमिली बहुत अच्छी चल रही है, हम कहीं जाने के लिए तैयार हैं, बहुत खुशी खुशी सब तैयार भी हो गए, लेकिन अचानक कोई बंदा आ जाता है, वो उसमें किसी तरह की फालतू की रुकावट डालना चाहता है, फालतू की। तो ये क्या है? उसका कोई दोष नहीं है, हमारे ही अंतराय कर्म का उदय हुआ है कि वो इंसान वहां पे आया और निमित्त बन गया। इसलिए कभी भी कोई रुकावट डालता है तो हमें कभी भी उस पर गुस्सा नहीं करना कि इसके कारण ये हो गया। किसी के कारण कोई काम नहीं होता। अच्छा या बुरा कर्म जो है, कारण जो है, हमारे अपने ही कर्मों के उदय से होता है। तो ये अंतराय कर्म है ना, बहुत बहुत रुकावटें डालता है। तो ये हमारा जो अंतराय कर्म है, वो हमारे इच्छा पूर्ति में रुकावट डालता है, तप में, संयम में तथा त्याग की क्षमता को कुंठित कर देता है। जैसे कोई तपस्या कर रहा है, अक्सर मेरे को भी कई लोग कहते हैं कि तू क्यों तपस्या करती है, कमजोर है, वो है, बीमार हो गई, अब नहीं करना। तो मेरे को उन पर कई दफा हंसी भी आती है और कई दफा गुस्सा भी आता है, इसलिए कि फालतू में तपस्या मैं कर रही हूँ, वर्षी तप मैं कर रही हूँ, मेरी सेहत ठीक है, गुरुदेव ने मेरे को मंगल पाठ सुनाया, डॉक्टर ने कह दिया कि आप कर सकते हो, लेकिन ये एक दवाई छोटी सी लेनी है, जैसे भी लो। तो दूसरे लोगों को मतलब जस्ट एक बात कहनी है और कुछ नहीं, उनका कुछ लगता भी नहीं है, लेकिन हम कहने की खातिर कह देते हैं, ऊपर से सिंपैथी दिखाते हैं, अंदर में कई दफा जेलसी भी होती है कि ये तपस्या करती है या करता है और इसका बड़ा नाम हो गया, बड़े लोगों ने तारीफ कर दी, अनुमोदना कर दी। बैक में क्या रीजन है, उस पर बहुत डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसलिए कभी भी किसी को तपस्या करने में, तप करने में, संयम करने में, कहीं अच्छी जगह जाने में, मंदिर जी जाते हैं, कहते हैं घर बैठ के प्रार्थना कर लो, घर बैठ के प्रतिक्रमण कर लो, गलत बात है। जो भगवान जी के मंदिर की वाइब्रेशंस होती हैं, वहां जाके हम प्रतिक्रमण करते हैं, घर में समाहित करते हैं,
फायदा तो होता है, लेकिन वाइब्रेशंस का बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए हमें जीवन में कभी भी किसी को किसी अच्छा काम करने के लिए रुकावट नहीं डालनी। उसका काम तो बेचारा खत्म हो ही जाएगा, उसमें तो विघ्न आ ही जाएगा, लेकिन भविष्य में हमारे कर्मों का बंद हो जाएगा। इसी को कहते हैं अंतराय कर्म। किसी के होते हुए काम में रुकावट डालनी मीन्स अंतराय कर्म। अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। 5 भेद हैं। तो भेदों का मैं नाम बता देती हूँ, अगर टाइम हुआ तो इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर जब भी टाइम मिला। पहला है दानांतराय कर्म। दानांतराय कर्म, दान, इसके शब्द से ही पता चलता है कि जब हम किसी को दान देता है उसमें अंतराय डालना, वो दानांतराय कर्म है। कभी हमने भी, जैसे मेरे पास पैसा भी है, सब कुछ है, फिक्स डिपॉजिट भी है, सोना भी है, लेकिन हाथ नहीं उठता, किसी घर में रोटी बनी हुई है, इतने भंडार भरा हुआ चीजों का, लेकिन सामने कोई लेने वाला, कोई गरीब आ जाता है, चाहते हुए भी कि वो दे नहीं सकता। इसमें क्या है कि हमने दाना अंतराय कर्म बांधा हुआ है। पहले हमने किसी को टोका होगा, पहले किसी में बंधन रुकावट डाली होगी, तो हमारा कर्म भी बंध गया कि हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम दान नहीं दे सकते। या हमारे साथ भी कई लोग ऐसे हैं, हजारों करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस है, लेकिन जब कहीं धर्म की जगह देना पड़े तो आदमी का मन नहीं होता। ये नहीं पता कि सब यही लॉकर में ही रह जाएगा, फिक्स डिपॉजिट ऐसी रह जाएगी, क्यों ना अपने हाथ से इसको वो दें, दान में दे दें, अच्छे कामों के लिए दें। लेकिन उसका भी दोष नहीं है, क्योंकि ऐसी हमने पहले किसी में रुकावट डाली हुई है, आज मेरे लाइफ में रुकावट आ रही है। इसलिए कभी भी किसी को दान देता है उसको प्रोत्साहन दो, हौसला दो कि अगर किसी के पास 100 रुपया है ना, अगर 10 रुपए उसमें से दे भी दे तो कमी नहीं होती, कभी भी कमी नहीं होती। बेशक गरीब से गरीब बंदा, छोटे से छोटा बंदा, अमीर से अमीर बंदा जो है, उसको भी फर्क पड़ सकता है 10 रुपए का, लेकिन अच्छे भाव से अगर हम किसी को 100 रुपए में से 10 रुपए हर महीने दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी न किसी तरह हमारी 10 की जगह 20 की पूर्ति होगी, लेकिन हमारे भाव अच्छे होने चाहिए, हमें अच्छे कोशिश करनी चाहिए। हमने कर्म बांधा तो है, हम नहीं दे सकते, लेकिन दूसरों की अनुमोदना करें। हम तपस्या नहीं कर सकते किसी कारणवश, सेहत के कारण, किसी कारण, तो दूसरों की अनुमोदना करें ना। करना कराना अनुमोदना करना, ये भगवान ने बोला है। करना कराना कर सकते हो तो अवश्य करो, कराना मतलब दूसरों को उत्साहित करो, और अनुमोदना, अगर और सबसे ज्यादा है कि करते हुए को अनुमोदना करनी। तो ये है दाना अंतराय कर्म, पहला है। दूसरा है लाभांतराय। लाभ यानी इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना लाभ कहा जाता है। अगर मुझे किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो, उस वस्तु को सामने वाला व्यक्ति मुझे देना भी चाहता है, तो भी मुझे उस इच्छित वस्तु की प्राप्ति ना हो, तो उसे लाभांतराय कर्म का कारण ही कहते हैं। जैसे मैंने कोई चीजें बेची, उसमें इतना लाभ होने वाला है, पता है इतना लाभ होगा, सामने वाला देने वाला भी तैयार है, लेकिन उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। उसको वो माल नहीं पसंद आता, उसको चीज नहीं पसंद आती, जब वो कहता मैं इतनी देर में पैसे दूंगा, अभी जल्दी नहीं दे सकता, लेकिन सामने वाले को जो माल देता है, सामान देता है, उसको पैसों की जरूरत है। सब कुछ हो गया, लेकिन लाभ नहीं हो सका। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं। हमें जीवन में ये ज्ञान कर्म फिलॉसफी अगर हर इंसान पढ़ लेना, अच्छी तरह उसको कोशिश करके उसको जीवन में लाने की कोशिश करे, मेरा ख्याल है कि कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। सब चारों तरफ शांति शांति, क्योंकि हमको अपना कर्म करना है, और दूसरा हमें कोई दुख नहीं दे। हम क्या करते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया, हम दुखी हो जाते हैं। भी दुखी क्यों हो रहे हो? मैं तो सबको कहती हूँ कि दुखी क्यों हो रहे हैं, ये अपना ही तो है। जो माली है वो बीज बोता है, फल निकालता है, जो भी करता है, फल उगते हैं, सब्जियां आती हैं, तो वो क्या है, उसका पुरुषार्थ है। अच्छी उसने सब्जियां लगाई, अच्छे बीज डाले, तो वो उसको क्या मिलेगा, अच्छे फल सब्जियां मिलेगी। अगर गलती से उसने कोई कड़वा बीज लगा दिया तो क्या मिलेगा, कड़वी चीजें मिलेगी। इसी तरह हमारे जो लाइफ में हमें हर काम, हर स्टेप में फूंक फूंक कर चलना है कि मेरे से किसी का बुरा ना होए, मेरे से किसी की बुराई ना हो,
मैं किसी के लाभ में, जो उसका बिजनेस चल रहा है उसमें रुकावट ना बनूं, मैं दान देने में रुकावट ना बनूं। ये छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रखें तो हम बहुत से कर्मों से बच सकते हैं। और दूसरी बात कि ये जो हमारा ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, हमारा ये जो आज हम कर रहे हैं अंतराय और मोहनीय कर्म, ये हमारे घाती कर्म है। सबसे पहले इन कर्म, 4 कर्मों को भगवान ने क्षय किया। हमारे तीर्थंकर भगवान जो हैं, पहले ये चारों कर्मों को क्षय करना पड़ता है। उसके बाद जो दूसरे 4 कर्म हैं वो तो इनके सहवासी हैं, वो तो अपने आप ही खत्म होते जाते हैं। इसलिए हमारे जो 4 कर्म जो है हमारे ज्ञानावर्णीय मैंने बताया, दर्शनावर्णीय और फिर अंतराय कर्म। अंतराय वैसे वेदनीय बता दिया है, लेकिन वो हमारे अघाती कर्म है। अब वेदनीय कर्म अघाती कर्म है, अंतराय कर्म तीसरा है जो हमें घाती कर्म, इनको तो क्षय करना ही करना है। अगर हमने ये कर्म बांध लिया, उसको निकाचित कर्म कहते हैं। वो कर्म फिर भोगे बिना नहीं खत्म हो सकता। भोगे बिना ये घाती कर्म भी अघाती कर्म भी निश्चित ही भोगे बिना हम उनको क्षय नहीं कर सकते, ढीले पड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमने निकाचित कर्म है कि हमने ऐसे गंदे भावों से किसी को मार दिया, किसी को गाली दे दी, किसी का बुरा सोच लिया, ये हमारे निकाचित कर्म है। किसी को लंगड़ा कह दिया, किसी को गूंगा कह दिया, बहरा कह दिया, अगर हमने अंदर से गुस्से में आके कह दिया, वो जो जितने मर्जी तपस्या कर लो, थोड़े से ढीले तो पड़ जाएंगे, तो हमें ज्यादा नहीं कम थोड़ा दुख सहना पड़ेगा। लेकिन वो हमारा जब वो हमारे परिपक्व हो जाते हैं कर्म, ऐसे कर्म, उनको निकाचित कर्म कहते हैं। और निकाचित कर्म जीवन में भुगतने ही पड़ते हैं, भगवान को भी भुगतने पड़े। कितना उन्होंने उपसर्ग सहन किए, लेकिन उनकी क्षमता, उनका साहस, उनकी सहनशीलता वो हमारे में नहीं आ सकती। इसलिए पहले डर डर के चलो कि मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना, मुझे किसी के कामों में रुकावट नहीं डालनी, मुझे ज्ञान की विराधना नहीं करनी, मुझे भगवान की बातों पर अविश्वास नहीं करना। बस जैसे दर्शनावली कर्म में हम कहते हैं कि ये आजकल पॉसिबल नहीं है, भी पॉसिबल है या नहीं, आप ये कह सकते हो मन के भावों से कि भी भगवान की वाणी है तो सत्य, हमें करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मेरी अपनी मजबूरी है, मेरी सेहत के कारण या मेरी ट्रेनिंग के कारण, मेरे को गुरु अच्छा नहीं मिला उसके कारण, कि गुरु ने समझाया नहीं। तो ये हमारे जो कर्म है ना, ये हमारा बहुत लाइफ में काम करते हैं। जिसने कर्म फिलॉसफी पढ़ ली, समझ ली और जो 4 भावना है उनको कर दिया। और मैं तो कहती हूँ ये जो जैन धर्म की बेस है ना, तो इनको फिर कोई भी बंदा हिला नहीं सकता। इसलिए हमको, क्योंकि हर चीज की जड़ जो है 4 भावनाएं हैं। अगर हमारे पास मैत्री भावना जड़ पकड़ गई है हमारे अंदर, हमारे आत्मा में ठस ठस पे भरी हुई है मैत्री भावना, तो हमें गुस्सा आएगा नहीं। गुस्सा नहीं आएगा तो हम किसी पर वो नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। मैत्री भावना भी ऐसे, प्रमोद भावना, मध्यस्थ भावना, सारी 4 भावनाओं पर बेस टिकी हुई है। और इसके अलावा जो हमारे कर्म फिलॉसफी, उसको अगर हर इंसान को जो भी जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, अपनी मंजिल को पहुंचना चाहता है, तो उसको ये अपनी जैन फिलॉसफी में क्या करना चाहिए, कर्म फिलॉसफी अवश्य पढ़नी चाहिए और समझकर उसको जीवन में लाना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही टाइम हो गया। तो फिर जब कभी भी मौका मिले, आपको टाइम हो, मेरे को बता देना, तो आगे फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। कोई गलत बात कही गई हो या किसी को कोई चीज नहीं समझ लगी हो, थोड़ा डाउट हो, समझ तो सभी समझदार हैं, हमारे में सभी समझदार हैं, लेकिन किसी वक्त होता है ना कि मैं भी पढ़ती हूँ, कोई शब्द का मेरे को मीनिंग नहीं पता चलता, और जब तक मीनिंग नहीं पता चलता तो मैं आगे नहीं बढ़ती। तो उसके लिए मेरे को फिर जहाँ किसी से, गुरुदेव से या किसी और मेरी सहेलियां हैं जो सत्संग करती हैं, उनसे पूछ के फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। इसलिए जो भी मैं बोलती हूँ, जितना मेरे को नॉलेज, थोड़ा बहुत ज्ञान है, ज्यादा मेरे में भी कुछ नहीं है, लेकिन जो मैं पढ़ती हूँ, फिर करती हूँ, फिर मैं आगे बोलती हूँ। इसलिए अगर किसी को किसी की चीज के विषय में थोड़ा सा नहीं समझ लगी हो या नहीं ठीक लगता हो, तो कभी भी मेरे से आप पूछ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कभी। जी आंटी, थैंक यू सो मच। मथेन वंदना में महाराज जी।
वंदामी महाराज साहब, मथेन वंदामी महाराज साहब, महाराज वंदामी महाराज, आज आप लेट हो गए थोड़ा। महाराज साहब बहुत देर से हैं, पूरा उद्बोधन सुना महाराज साहब ने आपका। मेरे को लगा महाराज साहब ने आया, इसलिए मैंने ना ऐसे उनकी बिना आज्ञा के बोल रही थी ना, तो अच्छा नहीं लगता कि गुरुदेव बैठे हैं और मैं ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि उनके सामने तो मैं कुछ हूं नहीं ना, इसलिए मेरे को अजीब लगता है। अच्छा समझाया ना, कर्म के लिए कितना अच्छा समझा रहे हैं, समझा रहे हैं, बढ़िया। महाराज साहब मैं नहीं समझा रही, है तो वाणी भगवान की वाणी, मैं तो उसको बन करके आ तो रहे ना, बस बोलती जाती जो मैं, हाँ जो भी है। वंदना करें महाराज साहब? हाँ जी। हाँ जी। इच्छा में खमासम नो वंदियुम जावनी जाय निसी आय मथेन वंदामी। इच्छा में खमासम नो वंदियुम जावनी जाय निसी आय मथेन वंदामी। इचकार सुराई सुख तप श्री निराबाद सुख संजम जाकर निर्भयते हो जी। हाँ जी। स्वामी साता है जी, आहार पानी का लाभ देना जी। इच्छा कार्य में संधि से भगवान अबुठ्यो में अभ्यंतर रायम खामे हूँ, हमें इच्छम खामे मी रायम जंग किंचिया पत्यम पर पत्यम भत्ते पाने विनय व्यय बच्चे अलावे सन लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाय बुरीभाषाय जंग किंची मज विनय परिणम सुमंग वा वारम वा तुभे जानम अहम न जानामि तस्मिच्छामि डुक्रम। इच्छामि खमास्मनो वंदियुम जावनी जाय निस्या मथिन वंदामि। इच्छा कारण संधि से भगवान भाईना संधिसाओ संदेश आवे। इच्छामि खमास्मनो वंदियुम जावनी जाय निस्या मथिन वंदामि। इच्छा कारण संधि से भगवान भाईना लेसु ले जो इचकारी भगवान प्रसाय करी मायना तब प्रसाद कराओ जी। हमारे साथ व्यासना का बचखन दे दीजिए। उगे समकार श्री मुठी से बचकाय चोयम प्यारम अष्टम पानम खानम शंत्रभवन से संस्थान भी गई बचकाय अंतरभवन से संस्थान भी अष्टम बचकाय दिव्यम प्यारम अष्टम पानम खानम शंत्रभवन से संसागरे कारम आउटम बचन गुरुवटेकम पारिवत्यागरम महत रागुष्टम पाने से लेना चन बोले ना सचित अच्युत लेन भाव श्री आज नपत सुख साथ हमारा सब एक रुपये से प्रभु आज नपत जी की होली प्रारंभ होने जा रही है। हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, आप अम्बिल नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम पहली रोटी रुकी खाना और ऊपर से नमक कोई न लेना। हेलो मेरी बात हाँ सुन जी पाए? साहब, एक रोटी पहली वाली रोटी। हाँ जी महाराज साहब, मैं हाँ अब आपकी आवाज आ रही है जी। नमक तो मैंने कभी ऊपर से वैसे ही नहीं डालती कभी, क्योंकि खपता नहीं है ना ऊपर से नमक डालना, तो इसलिए कभी नहीं डाला। सबके लिए एक नियम है, आज सबको ऊपर से नमक नहीं लेना है। ओके महाराज। और पहली रोटी जो भी खाओ आप वो लुकी खाना। ओके महाराज साहब, बिल्कुल। विघयों का कुछ त्याग करे, इससे हमें होगा अम्बिल कर रहा है तो हम, क्योंकि ये जो भी परमात्मा ने एक आराधना का जो नियम बताया उसमें हम आराधना हमें करनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए, क्योंकि ये नवपद की ओलिया हमारी शाश्वत ओलिया है सदा काल। और पांचों ही क्षेत्र के 5 भरत 5 ऐरावत महाविद्य यानी 5 भरत 5 इन 15 ही कर्म भूमियों के अंदर ये आराधनाएं होती हैं। ऐसा नहीं कि हमारे भरत क्षेत्र में ही, यहाँ ये शाश्वत ओली है, शाश्वत 28 है। ये 28 पर्व की आराधना हर क्षेत्र में सदा काल रहती है और होती है। तो ऐसी शाश्वत नवपद की आराधना हम सबको करनी चाहिए। हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे मन की कमजोरी है और हमारी शारीरिक अवस्था का है, तो कम से कम कुछ इच्छाओं का हम त्याग करें। नमक नहीं खाना, लूकी रोटी खानी, द्रव्यों का त्याग कर लेना, विघयों का त्याग कर लेना, रात्रि भोजन नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा। आज प्रथम दिन में अर्यंत पद की आराधना है। अभी अभी आपने बहुत ही सुंदर बता रहे थे आप 8 कर्मों को लेकर के, जो अंतराय कर्म का बताया, घाती कर्म जो हमारी आत्मा को बार बार घात करते रहते हैं, पीड़ित करते रहते हैं, वो हमारे घाती कर्म है। उन घाती कर्मों को क्षय करने के लिए हमें अरिहंत को ध्यान करना है, क्योंकि अरि यानी कि शत्रु, हंत यानी कि हनन। जिन्होंने आत्म शत्रुओं का हनन कर दिया, आत्म शत्रुओं को हटा दिया, आत्म शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली, वे हमारे अरिहंत। ये आत्मा के ये 4 शत्रु है। इन शत्रुओं को हमें जीतना है, तो हमें इच्छा रोधन, इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा, इच्छाओं को मारना पड़ेगा, इच्छाओं को वश में करना पड़ेगा, इच्छाओं पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आप अवश्य में इन नवपद के अंदर अरिहंत पहले दिन
अनंत प्रभु का ध्यान करें। कैसे हमारे अनंत प्रभु का स्वरूप है, पिंडस्थ अवस्था, पदस्थ अवस्था और रूपातीत अवस्था। पिंडस्थ अवस्था में हम परमात्मा का जन्म सेवन से लेकर के परमात्मा की दीक्षा तक, पदस्थ अवस्था परमात्मा को केवल ज्ञान हो जाने के बाद अष्ट प्रत्याहार्य से सुशोभित होते हैं। 12 ही गुणों से परमात्मा के स्वरूप का हम ध्यान करें। और रूपातीत अवस्था, जब परमात्मा निर्वाण पद को प्राप्त हो जाते हैं, सिद्धस्थ अवस्था को रूप रहित बन जाते हैं, अशरीरी अवस्था में बन जाते हैं, तो ऐसे रूपातीत अवस्था, इन तीनों अवस्था को ध्यान करते हुए हम आज के और अनंत स्वरूप का अवश्य ध्यान करें। 10 मिनट निकाल करके और नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम कम से कम हम 5 माला गिनने की कोशिश करें। और जब जाप से हमारे कर्म का क्षय होता है, जन्म का पाप मिटाना है, तो हमें जाप अवश्य मेल करना चाहिए। जन्म भी हमारा कर्म है, जन्म भी हमारा दुख का कारण है, तो इस दुख को मिटाना है तो हमें जाप अवश्य मेल करना है अरिहंत परमात्मा का आज के दिन। बस इतना ही कहूंगी, क्योंकि हमें भी आज आराधना करनी है। बस इतना ही प्रभु। हमारा सर एक क्वेश्चन है हमारा सर। हाँ जी, हाँ जी, वंदना महाराज सर, मेरे को आंबिल की ओली करनी है, लेकिन मैं कल से चालू करूंगी। नहीं आज प्रभु, मेरे को तो कल से मैं फर्स्ट से ही करूँ कि मैं सेकंड से चालू करूँ? लाइक नहीं ऐसे बोलिए प्रभु, नव आंबिल की उंगली करनी है। हाँ जी, हाँ जी, नवपत जी की करनी है। नवपत जी की करनी है, पर आज नहीं कर पाऊंगी, कुछ काम है जो। प्रभु आज से ही करना पड़ता है। नहीं तो कल से सेकंड से करूँ, पर फर्स्ट से चालू करूँ तो एक दिन एक्स्ट्रा पीछे कर लूंगी, मतलब चलेगा? मैं ऐसे नहीं कह सकती, क्योंकि परमात्मा ने ये 9 दिनों का बहुत महत्व बताया। नहीं तो फिर मैं कल से 2 सेकंड उससे ही माला जपना चालू करूँ। आज जैसे मैं विधि तो सब कर सकती हूँ, पर खाना वो नहीं खा सकती हूँ। खाना भी आंटी बस आप एक टाइम ही नहीं खा सकते ना, वो जो जिस टाइम आपने वो करना है ना टेस्टिंग का, हाँ। बाकी टाइम तो कर सकते हो। सो तो मे नॉट बी आंबिल नहीं आइम्बिल, होगा। हाँ वो आइम्बिल नहीं होगा, पर लेकिन बाकी संयम हो वही। सकते हैं ना, बाकी सारे के सारे बाकी संयम। संयम हो सकते हैं। हाँ, बाकी वही पूछ रही हूँ महाराज सबको, बाकी संयम हो सकते हैं। देखो प्रभु, एक मेरी बात सुन लेना, बीच में बोलो तो मैं नहीं बता पाऊंगी। हाँ। क्योंकि अरिहंत परमात्मा का जो धर्म है, वो उससे बढ़कर के और कोई धर्म होता नहीं है। उत्कृष्ट पुण्य तुम्हारा है, तभी तुम अरिहंत परमात्मा का धर्म कर सकते हो। और उसको करने से हमारा कोई विघ्न आ जाता है या हमारा ऐसा हो जाता है, ये कभी मन से भ्रम मिटा ही देना। भवितव्यता में जो होता है वही होने वाला होता है। ठीक है, आप नहीं कर पा रहे, मैं इसके लिए आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन परमात्मा का ये ऐसा धर्म है कि हमारे जन्मों जन्मों के पाप को मिटाता है। आप देखो श्रीपाल कुमार ने क्या किया, समुद्र में फेंक दिया। क्या क्या मैना सुंदरी के साथ क्या बना न बना, क्या उसका पति कोड़ी नहीं मिला? सूर सुंदरी के साथ कैसा हुआ, वो तो जिसके साथ गई अच्छे से भले चंगे के साथ दी, लेकिन वो भली कितनी दुखी बन गई। कहाँ का उसको भटकना पड़ा, किस तरह से नित्यांगना का काम करना पड़ा। और मैना सुंदरी को एक कोड़ी के साथ दिया, तो वो कहाँ का, मतलब कि जहां जहां वो पाव रखती है वहां वहां उसे सुख ही सुख मिलता है। ये धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा का परिणाम है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना प्रभु, आप नहीं कर पाते हो ठीक है, आप जैसी आपकी मजबूरी है, मैं उसमें तो मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि परमात्मा की आज्ञा का विरुद्ध होता है। सही बात है। नहीं ठीक है, तो मैं समझ गई। मैं मेरे विधि जितना संयम रख सकूंगी उतना आज एक से चालू कर दूंगी, मतलब ये कर दूंगी। हाँ, जैसे उसमें कल महाराज से चलेगा। ठीक है। महाराज साहब एक सवाल मेरा भी है। आपने आज के लिए कहा था पहली रोटी का कुछ का बता रहे थे आप, वो मैं सुन नहीं पाया, दोबारा से एक बार रिपीट कर दोगे? हाँ जी, आज पहली रोटी लुकी खाना है, यानी बिना घी लगाई हुई। मैं तो सारी रोटी बिना घी के खाता हूँ महाराज साहब। तो फिर आप सब्जी खाओ, वो बिना घी की खाना, बिना छौंकी हुई खाना, कुछ ठीक है, त्याग करना, भिगई तो हुई रिपीट मत।
पिगई का त्याग करते हैं। और ऊपर से नमक नहीं लेना, बिल्कुल फीका है कैसा भी आए वैसा ही खाना। और उसमें भी मन को ये नहीं करना आए फीका बन गया मेरा नहीं खाना, नमक नहीं लेना, ये भाव नहीं लाना। ये नहीं फिर आपने तो फिर छोड़ा ही यार, पूरा बराबर हो जाएगा। भाव नहीं लाना कि यार मैंने आज नियम दिया ना, तो आप मैं नमक नहीं डाला सब्जी फीकी बनाना, जो आया उसको हर स्वीकार करके खाना है। जी मंगल पाठ सुना देती हूँ आपको। जी महाराज जी, नमो अरिहंतान, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उवज्जायनम, नमो लोहे सदसावनम, ऐतो पंच नमोकार सब पाव पनात्म मंगलानम च सवेसिम परमम हरे मंगलम। मंगलम भगवान वीरो वसघरम पासम पासमंदामी कमगणमुक्तम विसर विसर निन्नास मंगल कल्याण अवस्थित सर्वमंगल कंठे धारे ज्योतिषा मनोहर तस्त घर कुमारी जरा जंती वो समम तऊ दिवनंतो तुझे पनाने दिलो फलवे नरती ऐसी विधिवा पावनते न दुख दोगे तो समर्थ होते चिंता मनी कप पायो भये पावन के भी जनम जिनाया रमण यह संतो माय सबति धर्म ये नम हाँ देव दिक्क बोहि भवे भवे पास जिन चंद मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुली भद्राय जय जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मानम जैनम जय मथेन वंदामि महाराज जी। बोलो विजय वल्लभ श्री महाराज की जय। सर्वतोभद्र पार्श्वनाथ भगवान जी की जय। जिन शासन देव की जय। धर्म लाभ मतेन वंदामि महाराज। वंदामी मतेन वंदामी महाराज का। धर्म लाभ प्रभु। महाराज जी हमें के क्वेश्चन था बेसिक, मतलब ये ओली होती क्या है? हम सुना तो हमेशा से है पर पजूसनों का ही ज्यादा पता था, फॉलो नहीं किया हमने कभी। एक मिनट मेरी बात में, बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं आपको अपने यहाँ पर जिन वार्षिक 6 अटाई आती हैं, 6 अटाया, उसमें 2-3 चौमासी अठाई होती है। यानी कि जब चतुर्मास चालू होता है ना, वो एक होली के पहला एक चतुर्मास आता है, उसको वो हम करते नहीं है, लेकिन वो उसके होली चौमासा जिसको हम कहते हैं वो, और एक फिर होली चौमासा पूर्ण होने के बाद जो चौमासा होता है, यानी कि साल में 12 महीने होते हैं, उनके 3 भाग कर दिए, 4 महीना 4 महीना 4 महीना, तो ऐसे 3 चतुर्मास आते हैं। लेकिन आराधना हम एक चतुर्मास की करते हैं, लेकिन जो उत्कृष्ट आराधना करने वाले होते हैं वे लोग तीनों ही काल में, जैसे ही प्रारंभ होता है समय, तो उसमें वो अष्टानिका महोत्सव के रूप में अठाई करते हैं, यानी कि साल में 3 अठाया करते हैं। यानी 3 बार 8-8 उपवास करते हैं, ऐसे करते हैं कई लोग। लेकिन अब विशेष तौर से हमारा चातुर्मासिक विधान ज्यादा चलता है, कारण कि उसमें सूक्ष्म जीवोत्पत्ति ज्यादा होती है। ये हो गई 3 अठाया। फिर एक होती है पर्युषण संबंधी, है ना, वो तो सबको नॉलेज होता है, क्योंकि उसमें तो सब आप जने वो करते हो। तो एक होता है हमारा, 2 होती है हमारी चैत्र मास की और आसोज मास की, 2 नवपद की ओलिया होती है। नवपद यानी कि उसमें नवपद की आराधना, अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, ये 9 पद होते हैं। इनकी आराधना सदा काल चलती है, चाहे कोई भी तीर्थंकर हो या कोई भी क्षेत्र हो। 15 कर्म भूमियां हैं हमारी, 5 भरत, 5 एरावत और 5 महाविदय। इन 15 कर्म भूमियों के अंदर बाकी के 18 हो या ना हो, लेकिन ये नवपद की आराधना के 28 तीनों ही क्षेत्रों में, यानी कि 5 भरत, 5 एरावत, 15 ही कर्म भूमि में आराधना होती है। और इन नव शाश्वत आराधना के अंदर सेम देवता लोग जो कि वो तप नहीं कर पा रहे हैं, उनका तो तप का है नहीं, वृत्ति प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हैं, तो वो भी इन दिनों में नंदीश्वर द्वीप में जाकर के शाश्वत 28 की रूप में 28 महोत्सव करके जिनेश्वर परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो ये नवपद की आराधना, ये नवपद है ना, ये शाश्वत है। एक पद ही शाश्वत है, अरिहंत पद शाश्वत है, सिद्ध पद शाश्वत है, आचार्य पद शाश्वत है, उपाध्याय पद शाश्वत है,
नमो लोय सर्वसानम, साधु पद शाश्वत, ये सब ये अशाश्वत नहीं होते, कभी इसका इस पदों का क्षय नहीं होता है, हमेशा ये पद रहते ही रहते हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये 9 पद हमेशा ही शाश्वत है, शाश्वत रहेंगे चाहे कोई। और इसकी आराधना साल में 2 बार की जाती है, चैत्र मास में, और चैत्र मास में सुधीर सातम से लेकर पूर्णिमा तक, ये 9 दिन है। ये 9 दिन फिक्स किए गए आराधना के, इन 9 दिनों में ही ये 9 पद की आराधना होती है। और आश्वयुज मास में आश्वयुज सुदी सप्तमी से लेकर के आश्वयुज सुदी पूर्णिमा तक, ये 9 पद, इनमें ध्यान का बहुत अच्छा विधान बताया है। सूर्य से कैसा तालमेल होता है, पृथ्वी और सूर्य का कैसा तालमेल होता है, बहुत सारी बातों के लेकर के। क्योंकि जो 9 पद का विधान है अकेला तप नहीं है, इसमें जप भी है, ध्यान भी है, सब कुछ दिया हुआ है, ये सबसे जुड़ा हुआ होता है। इसलिए इन 9 पदों के अंदर, इन मौसम के अंदर, चैत्र मास के अंदर और आश्वयुज मास के अंदर, चैत्र सुदी सातम और पूर्णिमा तक, और आश्वयुज सुदी सप्तमी और पूर्णिमा तक ये तप किया जाता है। और ये तप अपने शरीर के लिए भी, सातों धातुओं के लिए भी, बहुत शरीर के 7 धातु होते हैं, उन 7 धातुओं के लिए भी, आत्म शुद्धि के लिए भी बहुत ही उत्कृष्ट अच्छा तप है। उपवास करना सरल है लेकिन आंबिल करना मुश्किल है। उपवास करना सरल है, पूरा भूखा रहना सरल है, लेकिन आंबिल करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इच्छा का पूरा त्याग, 6 विषयों का त्याग होता है, जिसमें कि पहले समय में तो हमारे यहाँ पर नमक भी उपयोग नहीं होता था। और एक हमारे गुरुदेव विजय इंद्रदीन सूर्य जी महाराज साहब बहुत लंबी लंबी आंबिल की ओलियां करते थे, वे उसमें कभी नमक का उपयोग नहीं करते थे, और एक ही धान पर खा करते थे। मूंग तो मूंग पर ही, मूंग के ही वस्तु खाएंगे, चने की तो चने की ही करते, दो विशेष तौर से 2 ही धान पर करते थे वो, या तो मूंग का धान या वो चने का धान। तो इस तरह से यहाँ पर तो अलग अलग वर्ण होता है। अरिहंत का स्वरूप, अरिहंत का रंग व्हाइट सफेद होता है, सिद्ध का लाल होता है, आचार्य का पीला होता है, उपाध्याय का हरा होता है, और साधु का काला होता है। और पीछे के जो 4 चूली का रूप में जो 4 पद है, वे उनका रंग सफेद ही होता है। तो पहले दिन हमें सिर्फ चावल का ही करना पड़ता है, दूसरे दिन हमें सिर्फ गेहूं का ही करना पड़ता है, तीसरे दिन हमें सिर्फ चना का ही करना पड़ता है, चौथे दिन हमें सिर्फ मूंग का ही करना पड़ता है, और 5वें दिन सिर्फ उड़द का ही, उड़द की कोई भी चीजें हो। और फिर बाद में जो 4 दिन है वो हमें उसमें चावल का ही उपयोग करना पड़ता है, व्हाइट चावल होता है, चावल का ही उपयोग होता है, और कोई चीजों का उपयोग, भले वो व्हाइट भी है तो भी नहीं, एक ही धान्य, वही धान्य लेना पड़ता है। तो इस तरह से हमारे नवपद की आराधना की जाती है, और उसकी आराधना भी उत्कृष्ट होती है। उसके पद के जितने गुण होते हैं, अरिहंत के 12 गुण हैं, तो 12 ही लोग इसका कार्यशोक होता है, 20 ही माला होती है, और 12 ही प्रदक्षिणा, साथ्या वगैरह इत्यादि सब क्रियाएं होती है। त्रिकालिक देव वंदन होता है, दोनों टाइम प्रतिगमन होता है। इस तरह से हमारी आराधना की जाती है। अकेली तप का नहीं, तप के साथ जप, तप, विराट सब कुछ बताया गया क्रिया, ऐसे उत्कृष्ट से ही करनी चाहिए। सिद्ध का है तो सिद्ध के 8 गुण हैं, और वैसे 31 गुण है, लेकिन 8 यहाँ पर 8 गुणों से ही उनकी आराधना की गई है। तो 8 गुण का 8 लोगों का कार्यशोक होता है। सिद्ध के जो 8 गुण हैं उनके अनुसार उनका सारी माला जाप, यानी नमो सिद्धानम की माला होती है। आचार्य के 36 गुण होते हैं तो 36 के अनुसार, और उपाध्याय के 25 होते हैं तो 25 के अनुसार, और नमो लय साउथ के 27 गुण होते हैं तो 27 के अनुसार, और दर्शन के 67 गुण होते हैं तो उसके अनुसार 67 गुण होते हैं। और फिर ज्ञान के 51 भेद होते हैं तो 51 के अनुसार, तप के चारित्र के 70 गुण होते हैं तो 70 ही फेरिया, 70 ही खमास ने 70 ही कुछ देना पड़ते हैं। और फिर तप के 50 गुण होते हैं तो 50 के अनुसार। इस तरह से हमें ये आराधना की जाती है और कराई जाती है और करते हैं। अभी आज आप लोग नमो अरिहंतानम की कम से कम 20 माला न गिन सको तो 5 माला अवश्य ही गिना, नमो अरिहंतानम। और आज के दिन अरिहंत के स्वरूप का ध्यान अवश्य में 5-10 मिनट निकाल करके पिंडस्थ अवस्था, पदस्थ अवस्था और रूपातीत अवस्था के स्वरूप में अवश्य में कर। बस प्रभु।
थैंक यू सो मच महाराज जी, ये तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। आई एम सो ग्लैड कि पूछ लिया आपसे। नहीं अच्छा करो। हाँ अर्यन का ध्यान करना, कर सकते हो अर्यन पद का ध्यान जरूर करना, जाप जरूर करना, रात्रि भोजन का त्याग जरूर करना, और बने तब तक नमक का त्याग करना। लास्ट क्या बोला? नमक। नमक। ओके नमक। ठीक है, थैंक यू महाराज जी। Thank you, महाराज जी। कनक दीदी आपका क्वेश्चन है महाराज जी के लिए, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। कर नहीं सकते? नहीं, उनका क्वेश्चन नहीं है। ओके भाभी जी, अनुराधा भाभी अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट नहीं हो भाभी जी। हाँ अब ठीक है। ऐसे है कि जो बिगई है ना, ये 6 होता है, 6 तरह की बिगई होती है। तो जितना मेरे को पता है, ज्यादा तो आप कल महाराज साहब से पूछ लेना। हम जस्ट ऐसे अभी के लिए बता देती हूँ कि पहले तो हमारा होता है मीठा, सॉरी मीठा नहीं, तेल घी दोनों ना अलग अलग हैं। अगर एक चीज हमने घी की खाई है तो घी की ही खानी है, तेल की खाई तो तेल ही खाना है। तो ये हम डेली रूटीन में भी ना, जैसे कोई तपस्या करते हैं तो डेली रूटीन में भी, जैसे मैं ही हूँ, तो आज मैंने सोचा कि आज मैंने घी नहीं खाना, तो मैं कोई भी सब्जी ना अपनी घी में नहीं बनवाऊंगी, तेल ही यूज करेंगे। तो और दूध दही, शहद, मक्खन, शहद मक्खन तो महाविज्ञ हो गए आंटी, मक्खन तो महाविज्ञ में आ गया। ये विज्ञ जो हाँ। अपन एक एक दिन त्याग करते विगय हैं में उनमें ये मक्खन, मांस, मदिरा ये सब तो महाविज्ञ हो गए। ये तो हमेशा जैन का त्याग है ही। मैं ये ऐसे बताऊं कि मैं 6 विगय मैं बताऊं। हाँ जी, इसमें मिल्क, दही, गुड़, घी, ऑयल और फ्राइड चीज कुछ भी नहीं खाना। ये 6 विगय है अपने जैनिज्म में। और बाकी अपन सॉल्ट नहीं खाते, वो अपन आंबिल में नहीं खाते, वो विगय में नहीं आता है। पर ये 6 चीजें नहीं खाते। शक्कर, दूध, दही, घी, तेल और शक्कर 5 चीजें होती है। शक्कर, वो गुड़ और मीठा शक्कर। और हाँ। गुड़, शक्कर और बस यही दही दूध वही आ गया। और दही दूध घी तेल। मीठा भी होता है, मीठा भी होता है, दूध शक्कर भी हाँ, होता है। मिठाई कोई होता गुड़ है। भी नहीं खाते ना, गुड़ भी नहीं खाते हैं। गुड़ हाँ भी जी। नहीं, शक्कर, गुड़ मिठाई शक्कर कुछ भी ये नहीं। सब बिगई में आ जाता। मेरा एक और क्वेश्चन है आंटी कि जैसे कोई बूंदी का लड्डू खाता है तो उसमें तो घी भी आ गया, कढ़ाई भी आ वो गया, नहीं खाते चीनी भी ना, आ तो गया। नहीं खाते ना विगई। जैसे सपोज आपने विगई में विगय- एक ही छोड़ी, आज मैंने विगई में एक चीज छोड़नी है तो मैंने गुड़ छोड़ा समझो, तो मैं वो गुड़ की चीज नहीं खाऊंगी, बाकी विगई मैं खा सकती हूँ। आप कैसे छोड़ते हो उसके ऊपर। आंबिल में तो 6 विगई छोड़नी ही हाँ, पड़ती है कंपल्सरी। बट अपार्ट फ्रॉम, जैसे महाराज साहब ने कहा कोई भी एक विगई छोड़ दो, तो आपने आज दूध छोड़ दिया तो दूध का त्याग कर। और इसमें ऐसा भी होता है, कई चीजें हम मूल से छोड़ते हैं। जैसे मूल से छोड़ने का मतलब कि हमने दही नहीं, आज दही मैंने छोड़ा है, दही की बनी हुई चीजें सारी छोड़नी है। और कई होता है कि भी वैसे मैंने दही नहीं डायरेक्ट खाना, उसमें मैं दही डायरेक्ट नहीं खाऊंगी, लेकिन दही की बनी हुई चीजें खा सकते हैं। एक होता है मूल से दही छोड़नी, एक होता है नॉर्मल, मतलब जस्ट ऐसे छोड़ना। ये डिपेंड करता है कि आपने मूल से छोड़ा है। जैसे लड्डू की बात करी, अगर उन्होंने मूल से छोड़ा है तो उसमें जितने चीजें आती हम नहीं खा सकते लड्डू। लेकिन जस्ट ऐसे ही कि लड्डू नहीं खाना, तो फिर लड्डू, सिर्फ लड्डू छोड़ना है। तो ये मूल से होता है या नॉर्मल होता है, इसमें जितना मेरे को पता है कि ऐसे मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि या तो मूल से, कि जैसे मैंने दूध नहीं पिया, आज दूध छोड़ा मैंने, तो फिर मैंने दूध की चाय भी नहीं पीनी, मूल से मैंने छोड़ दिया दूध। अदरवाइज मैंने सिर्फ नॉर्मल जो करते हैं, दूध नहीं पीना, चाय पी लेनी, दूध की खीर बनी हुई खा लेनी। तो मूल से जब छोड़ते हैं तो फिर सब चीजें दूध की बनी हुई छोड़नी पड़ती हैं। जी जी आंटी। लेकिन अनुराधा दीदी, जैसे कि अपन आंबिल में विगई छोड़ते हैं, तो आज मैंने समझो दूध छोड़ा तो पूरा ही दूध छोड़ा, फिर अपन ये नहीं कह सकते ऐसे है ना, ऐसे है कि आइमल में तो कुछ लेना ही नहीं ना। वही नहीं आइमल हाँ, में तो पर कुछ लेना अपन ही नहीं। नहीं, जैसे आज आंबिल नहीं किया है पर एक चीज छोड़नी है विगई में, वो आप तो पे डिपेंड कुछ करता छोड़ा। है ना, आप पे डिपेंड करता है
कि आपने क्या चीज मूल से छोड़नी है। एनिमल नहीं अच्छा। कर पा रहे तो एक चीज मैंने मूल से छोड़नी है आज। मैं हाँ, जैसे बिल्कुल। मालसन बोल रहा ना, नहीं कर सकते बिना घी के फुल्का खा लो, इसी हाँ, तरह आप नहीं कर सकते ना। कोई भी अपने ऐसे है, ये कोई मेरे, मैं तो ये करती हूँ जो जितना मेरे से हो सकता है उतना आराम से हो जाए, क्योंकि करके फिर हम दुखी हुए, जबरदस्ती करें, उसका भी कोई फायदा नहीं वो होता फिर ना। मत भाव अंदर होना चाहिए, ध्यान ही नहीं आना चाहिए नमक का कि आज मैंने नमक नहीं खाना। इतना अगर पक्का हो जाए ना तो बिगड़ी छोड़ने का बहुत फायदा होता है। अनुराधा आंटी, मैं आपको सादर जजमेंट करती हूँ। मेरा एक और छोटा सा क्वेश्चन है, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछिए। मेरा ये है कि जैसे हम लोग रात्रि भोजन त्याग करते हैं तो हाँ जी। मन में है कोई वो नहीं लिया है, मतलब कोई पचखान नहीं है, तो कभी किसी के बोलने से बोले नहीं नहीं आज खा लो, आज खा लो, आज खा लो, अपना मन दुखी है, अपना मन चाहता है कि रात्रि भोजन का त्याग हो, लेकिन कोई बड़ा प्रेशर दे रहा है, तो वो अपने को उसका पाप लगेगा क्या? पक्का लगेगा। ये तो वही है ना कि हम हमारे घर के कोई वो है, कुत्ता बिल्ली घूम रहे हैं, कहते हैं ये पालतू है, ये कुछ नहीं कहते, है ना, तो फिर भी हमें दरवाजा बंद करना पड़ता है ना, है ना। इसी तरह यह है कि हमने 4 जनों ने बोल दिया आज आज शादी है, बेटे की शादी है, आज तो खा लो, आज ये बना हुआ आज तो खा लो, जहाँ कहीं जाना है पार्टी में जाना है खा लो। ये तभी हो सकता है, हमारा पूरा जो पचखन है, मतलब पाप तब नहीं लगता जब तक हम क्या करते हैं, पचखन नहीं लेते। जब हम पचखन नहीं लिया ना तो हमें पाप तो लगता ही रहता है। इसलिए कोशिश कीजिए, थोड़ा कीजिए, लेकिन कुछ भी कीजिए पचखन के साथ। और अपनी विल पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, किसी के कहने से भी फर्क ना पड़े। एक दफा कोई कह देगा, 2 दफा, तीसरी दफा बोलेगा। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। मैंने चाय छोड़ी हुई है 10-12 साल से, तो कहते हैं कि आज पी लो, बच्चे आते हैं, मेरी बेटियां आती हैं, मम्मी आज तो पी लो, हम आए ना। ना, छोड़ दी तो छोड़ दी। अगर मैंने आज पी ली तो अगली दफा फिर वो कहेंगे। इसलिए सबसे पहली है कि हमें भगवान की वाणी पे विश्वास रख के अपनी विल पावर स्ट्रांग करके हमको पचखान जरूर लेना है। संबर के लिए हमें जो वृत्ति धर्म है उसमें आना है, कर्मों को पाने के लिए, कर्मों को क्षय करने के लिए। जब तक हम कहते हैं ना कि मैं वो नहीं करता, हम नॉन वेज नहीं खाते, हम तो देखते भी नहीं है, शराब नहीं पीते, लेकिन पाप लग रहा है, पाप लग रहा है। वो जब तक आप गुरुदेव से उसकी आलोचना वो नहीं लेते नियम, तो कोई फायदा नहीं कहने का। कभी भी आपके ऐसे हालात होते हैं, दोस्त कोई आ जाता है, कुछ होता है, आप टच कर लेते हो, पी लेते हो, एक घूंट जस्ट चख लेते हो, तो पाप लगेगा ही। इसलिए कोशिश कीजिए, जो भी चीज आपने छोड़नी है, विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। और किसी अच्छे गुरुदेव, जिनको आप गुरुदेव मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनके मुख से पचखन जरूर ले लीजिए। फिर आपका मन भी नहीं करेगा, मन ही नहीं करेगा। ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर आपने मन से छोड़ा है रात्रि भोजन, तो कभी मन ही नहीं करेगा। मैं कहा कितने कितने साल हो गए, मन ही नहीं, मतलब घर में शादियां नहीं हुई, मेरे बेटे की शादी हुई, बेटे की हुई है, कभी सोचा ही नहीं पन्ना जी कि मैंने खाना खाना है। सोचा ही नहीं कभी कि आज तो बहुत चीजें बनी है, दोपहर को मेहंदी की रस्म हो रही है, इतना कुछ बन रहा है, चाट मसाले बन रहे हैं। जब गुरुदेव से पचखन ले लो, आपका वो हो जाए, दिमाग में आ जाए कि मैंने अपने कर्मों का क्षय करना है, तो कभी आपको ना कोई इंसिस्ट नहीं कर सकता। अनुराधा जी, एक चीज पूछना था मुझे, पूछूं जी आपसे? हाँ जी। अगर पचखान अगर याद नहीं रहते हैं, हाँ जी। गुरुदेव वगैरह कोई ना हो, तो क्या हम खाली 3 नवकार गिन के अपना नियम ले सकते हैं? ऐसे है, सबसे इजी तरीका यही है। हमने भी, मैं भी ऐसे करती थी पहले, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी सलाह देती हूँ। छोटी छोटी ना किताबें मिलती हैं, छोटी छोटी, उसमें सारे पचखन होते हैं। तो आप ना डेली अपने सिरहाने के पास रख लीजिए। सबसे पहले उठने से पहले उसी को खोल के आप उसको रीडिंग कर लीजिए हाथ जोड़ के, और मन में धार लीजिए आज मैंने ये पचखान किया है। लास्ट में बो सी रही वहां लिखा हुआ है ना, आपने बो सी रामी बोलना है। बो सी रही लिखा होता है, आपने बोसी रामी मतलब मैं बोसराता हूँ, मैं मतलब चीज को छोड़ती हूँ, बस। बाकी 3 नवकार भी पढ़ लो तो उसमें ये नहीं है, लेकिन जो हमारी भगवान की वाणी है ना, अगर हम उसको सिस्टमेटिक करते हैं ना, तो फल तो जो मिलता ही है, लेकिन हमें ना खुद बहुत तसल्ली होती है, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। पूरा दिन लगता है कि मैंने भगवान की वाणी का पाठ किया था आज। आप करके देखिए,
अदरवाइज किताब रखी है ना छोटी सी, मैं तो जैसे प्रतिक्रमण करती हूँ ना, तो अपने पास में ही ना जो मेरे को पढ़ना होता मेरे को याद नहीं, क्योंकि मेरे को अभी ज्यादा ना याद होता नहीं है, फिर भी जो नहीं होता तो उसको किताब, जैसे नवसमरण पाठ है, इतना मेरे को नहीं याद, जो सूत्र याद है मैं बिना पढ़े उसको बोलती हूँ प्रतिक्रमण करने के बाद 1 घंटा आधा घंटा लगा के। लेकिन जो सूत्र नहीं याद है तो मैं उसकी भगवान की वाणी जो गंधर्वों ने लिखी हुई है किताबों में, उसको देख के पढ़ लेती हूँ। देख के पढ़ने का उतना ही फायदा है जितना मुंह जवानी। लेकिन भाव कैसे हैं आपके, भावों पे, जैन धर्म सारा भावों पे टिका हुआ है, भावों पे टिका हुआ है। तो इसलिए आप ये ना सोचिए याद नहीं होता, याद कुछ भी नहीं होता, मेरे को भी नहीं होता। मैं तो अल्प श्रुतम 9 दफा अब तो डेली पढ़ते ही हैं। पहले भी मेरे को किसी ने बहुत 10-20 साल पहले बताया था, अल्प श्रुतम वाली गाथा और नमो नानस की माला, ओम ह्रीम नमो नानस, ये ज्ञान की माला है, ये पढ़ती हूँ तो थोड़ा बहुत याद हो गया। आंटी एक और चीज पूछनी है, यदि आपको लेट ना हो रहा, एक छोटी सी। आंटी ये पचकान जो है अपने नौकासी पोसी और साड़ पोसी का पचकान अभी बोलते हैं आजकल, जैसे मेरे हस्बैंड ने वो बहुत पचकान और सबका एग्जाम दिए हैं, तो उसमें बोलते हैं कि सूर्योदय से पहले ही लेना चाहिए। लेकिन यहाँ कलकत्ता में तो सूर्य उदय बहुत जल्दी हो जाता है, तो जब तक हम उठते हैं तब तक तो सूर्य उदय हो चुका होता है। तो इसका ये भी बताया है कि जब हम शाम को रात्रि खाना खाते हैं ना, रात का पचकान लेते हैं, उसी वक्त मन में धर लो कि मैंने सुबह मेरी नवकार्सी है, और सुबह उठ के फिर 48, जैसे मैंने अभी नवकार्सी का पचकान लिया, उसके 48 मिनट बाद ही मेरे को पानी पीना है। इसलिए वो ठीक है। पचकान मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम्हें सूर्योदय से पहले लेने लोगी तभी तुम्हारा नौकासी माना जाएगा। ऐसे कहते हैं, ऐसे ही है, लेकिन इसका मेरे को कोई जवाब नहीं मेरे पास। पर मैं तो जो करती हूँ, सुबह जल्दी 4-4:30 बजे उठती हूँ, तो प्रतिक्रमण के बाद इमीडिएटली ले लेती हूँ, और फिर मैं खाती तो खैर पानी तो लेट ही पीती हूँ, पचकान लेट पाती हूँ। तो यही डाउट है मेरा कि जैसे हम अभी पोसी का पचकान लेंगे, 8:30 बजे पोसी आएगी, तो हम 7:30 बजे पोसी का पचकान ले सकते हैं। ऐसे ये ना, आप मेरे को इसमें पूरा नहीं है, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं आपको कोई ऐसी कहूँ। आप ना इसको कल महाराज साहब आएंगे ना, तो आप उनसे कर लीजिए।